जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आपके लिए क्या लाया भिन्न का भाग दो प्रश्न संख्या एक मित्र। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट बनी हो देख लेना, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। आज अपन करेंगे प्रैक्टिस में। अपन किस लेवल से चल रहे हैं? तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल वन गणित के, और जो पेपर कौन लेता? RSSB बोर्ड लेता। उस लेवल से चल रहे हैं, ना उससे ज्यादा ना कम। उस लेवल से अपन जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो करेंगे, और आपके लिए सफिशिएंट है। मतलब ये प्रश्न सफिशिएंट है, इसकी प्रैक्टिस करना है, इस तरह की प्रैक्टिस, प्रश्नों की प्रैक्टिस करना। और क्या कहता है, आपके 5 प्रश्न ही आएंगे मित्र, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। 5 में से आपको 4 राइट करने हैं मित्र, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 और क्या कह रहा है 7/8 के बीच में नहीं है? मतलब इनके बीच में नहीं है। कौन नहीं है? 4 ये संख्या दे रखी, ये बीच में नहीं है। अब मित्र कैसे निकालेंगे? बहुत सरल है। क्या करना है, देखो मित्र, क्या करना है, हर समान कर दो। सबका हर समान करना है मित्र। क्या करना है? हर समान करना है। कैसे होगा ये? कैसे होगा? कुछ तो सोच रहे होंगे आप, कुछ तो सोच रहे होंगे। देखो कैसे होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, दे रखे हैं बिल्कुल। चारों का हर देखो मित्र, क्या क्या हर है? एक का 6 है, इसका 8 है, और ऑप्शन में देख लेते किसका क्या है। एक का 12 है, 12 लिख देते हैं, ठीक है। और किसका हर है? 24 है, 24 लिख देते हैं। और क्या है? 6 है, आ गया है, और 4 है, तो 6 से पहले 4। अब मित्र क्या करना है आपको? क्या करना है? हर समान करना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा इन सब का। एलसीएम लेना है। क्या है मेरे पास ट्रिक है आपके लिए? क्या ट्रिक है देखना। 4, 6, 8, 12 और 24 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है मित्र? कौन सी आती है? देखो 24 दिख रहा है, यही आती है। देख लेना, 4 के पहाड़े में 24, 6 के पहाड़े में 24, 8 के पहाड़े में 24, 12 के पहाड़े में 24 और 24 के पहाड़े में 24। ये अपन लिया है। हर में कितना आना चाहिए? हर कितना आना चाहिए? 24 आना। अब कैसे करना है ये हर 24? देखो मित्र, कैसे करना है देखो। अब 6 24 कब होगा? जब 4 से गुणा करेंगे, मतलब ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। ठीक है मित्र, कर लेते हैं। यहाँ पे कब होगा 24 मित्र? नीचे 24 कब होगा? 3 से गुणा यहाँ करें, 3 से गुणा यहाँ करें। क्या फर्क पड़ता है भिन्न में? ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा और भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भिन्न वही रहता है। ये ध्यान रखना मित्र। क्या रखना है? ऊपर नीचे गुणा और भाग करने में, भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपन हर समान कर रहे हैं। कितना आ गया मित्र? ये कितना आ गया? 5 चौक 20 और 6 चौक 24। यहाँ कितना आ गया? 8 तिया सॉरी 7 तिया 21 और 8 तिया 24। ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए? -20 से लेके 24 के बीच वाली संख्या होगी, वो संख्या बीच में होगी जो इसके बीच में नहीं आएगी। इसके बीच में जो आंसर नहीं होगा। पहला ऑप्शन देख लेते, ए वाला क्या कह रहा है? -11/12। किससे गुणा करो? ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, क्या आया? -22/24। ठीक है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है? 5/6। किससे गुणा करो? ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया, 5 चौक 20 और 24। सी ऑप्शन क्या है? -17/24। इसमें पहले से ही हर 24 है, कुछ नहीं करना है इसमें। डी ऑप्शन क्या है? -3/4। किससे गुणा करूं? हाँ, 6 से गुणा कर देता हूँ। 6 तिया 18 और 6 चौक 24। ठीक है मित्र। अब आपको गिनती आती है माइनस में? माइनस में गिनती आती है। देखो जीरो यहाँ होगा तो यहाँ कितना होगा? -1/24। यहाँ कितना होगा? -19/24। यहाँ कितना होगा? -18/24। और इधर क्या चलेगा? 1/24। इधर चलेगा 20/24। ठीक है, बीच में संख्या आती रहेगी। अब देख ले में ए। अब यहाँ क्या आ रहा है? देखो -22/24। क्या -20 से बाद में होगी ना? ये इस तरफ होगी, लेफ्ट साइड में इस तरफ होगी। तो क्या ये बीच में आ रही है? क्या नहीं आ रही है? तो ये अपने आंसर राइट हो गया है। ये चेक कर लेते हैं। 20/24, 21 से पहले 20/24 आ रहा है। -17/24, -18 के बाद इधर राइट साइड में दाई तरफ -17/24 आ रहा है। फिर -18/24 आ रहा है। तो आपको क्या गिनती याद करनी है? -1 से लेके -100,000 गिनती याद करनी है। ठीक है मित्र, इधर आपको पता ही है। तो समझ में आ गया क्या करना था इस प्रश्न में? हर समान करना था। हर समान कैसे होगा? ऊपर नीचे गुणा करके। फिर तो आप आराम से कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 में लगा देता हूं आपके लिए।
ठीक है। दो, ये मित्र सारे बेसिक कंसेप्ट है, आपको आने चाहिए, भिन्न में ये आने चाहिए ना। अपन हार्ड नहीं ले रहे मित्र, हार्ड क्वेश्चन तो बहुत सारे होते पर अपन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जरूरत ही नहीं, जरूरत है उतना ही काम अपन को करना चाहिए। ठीक है मित्र, और आप कैसे हैं, आंसर आप कैसे हैं ये बताएं मुझे। ठीक है, तैयारी कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है। इतनी प्रैक्टिस कर दे मित्र, इतनी प्रैक्टिस कर दे, एक टॉपिक को 10-10 20-20 बार क्या कर दे, रिवीजन कर दे, प्रैक्टिस कर दे, फिर आपको कोई सिलेक्शन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, कोई सिलेक्शन आपकी सीट नहीं ले। बस आपको 20 बार रिवीजन करना, मतलब कितना पढ़ना पड़ेगा और कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब क्या है, अवरोही क्रम का विकल्प चुनिए। अवरोही, अवरोही। अब मित्र कोई तो अवरोही देख के ही भूल गया होगा कि अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे, जैसे दादाजी से पोते। कौन है अवरोही क्रम में, कौन है? अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे। कौन से? दादाजी से पोते हो गए अवरोही क्रम, मतलब सबसे पहले दादाजी, फिर पापा, फिर बेटा, तो आ गया अवरोही क्रम, घटते हुआ क्रम। ठीक है। अब आरोही क्रम मतलब पोते से लेके दादाजी से, छोटे से बड़े। ठीक है मित्र, आपको याद रखना है कौन, दादाजी से पोते, अवरोही क्रम। ठीक है। अब ए ऑप्शन से ट्राई करते हैं अपन। देखो पहला ए ऑप्शन ले लेते हैं अपन, ठीक है, उससे ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो वो रहने देंगे, नहीं होता तो आगे वाला ऑप्शन अपन, संख्या 4 ही है तो चारों अपन सेट कर देंगे। ठीक है, मेरा एक तरीका है, उसी तरीके से करना, दूसरा कोई तरीका अपन को नहीं आजमाना है। ठीक है, क्या कह रहा है, 3/4, फिर क्या कह रहा है 2/3, फिर क्या कह रहा है 9/16, फिर क्या कह रहा है 5/5। सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को चेक कर लो एक बार। ठीक है, अब चेक कर लोगे तो इससे क्या पता चलेगा ये सही में बड़ा है या फिर ये बड़ा है। ठीक है, इससे अपन ऑप्शन डायरेक्ट पता लगा देंगे ए राइट है या गलत है। ठीक है, फिर अंदर की तरफ बढ़ेंगे, कैसे पता लगाएंगे, देखो 3 और 4, 5 और 12, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुणा कर दो। 12 तिया 36 और 5 चौक 20। क्या 36 बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो ये 3/4 5/12 से बड़ा है। बस क्रॉस गुणा करना है पता लगाने के लिए, क्या करना है, क्रॉस 12 गुणा, मतलब इसकी संख्या इससे और इसकी संख्या इससे, ये ऊपर वाली संख्या का गुणा नीचे वाली अपोजिट साइड में गुणा करना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब अपन इन दोनों को चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इन दोनों को कैसे करेंगे, देखो 3 का गुणा 3 से किया, कितना आया 9, और 4 3 12, कौन बड़ा है, 9 बड़ा है या नहीं, सॉरी 4 दूनी 8, सॉरी मेरे देखो यार कैसे गड़बड़ा है, 4 दूनी 8। ठीक है, 9 बड़ा है, बिल्कुल 9 बड़ा है। अब क्या करेंगे, इसका और इसका देख लेते हैं, 16 दूनी 32 और 9 तिया 27, क्या 32 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये भी राइट हो गया। अब क्या करते हैं, इसकी और इसकी चेकिंग कर लेते हैं, 9 12 90 108, ठीक है, और 16 पंजे 80, क्या बड़ा है, बिल्कुल 80 बड़ा है, सॉरी 108 बड़ा है, तो बिल्कुल व्यवस्थित जमा हुआ, सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये। ठीक है, कौन सा आंसर राइट हो गया, ए आंसर आपका रह गया। बाकी आप पिछला प्रश्न क्या था, हर को समान, 4 3 16 और 12 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, फिर हर समान करके देख सकते हो आप। पर मित्रों उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ये बहुत सरल है। ठीक, अब तीसरा प्रश्न, सरल चीजें ही बताऊंगा मैं आपको। तीसरा प्रश्न क्या है, प्रश्न आंसर का क्या, आंसर कमेंट करें। तीसरा प्रश्न देखो, सारे पैटर्न के अपन प्रश्न ले लेते, बस आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपको बेस्ट एंड बेस्ट देंगे आपको, बस आप करें, आपके लिए है। ठीक है, और कुछ भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रश्न का डाउट हो तो भी वो भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डाउट भी होने चाहिए। डाउट होंगे तभी आपको पता चलेगा कितना आ रहा है और नहीं आ रहा है। माइक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, 57.12 की तुल्य भिन्न है। 57.12 मैंने पूरा नहीं पढ़ा, 57.12% की तुल्य भिन्न, क्या निकालना है, भिन्न रूप में निकालना, मतलब बटे वाले रूप में निकालना। अब मित्र आपको पता होना चाहिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति और शत। ठीक है, प्रति मतलब क्या लग जाएगा, बटा लग जाएगा, प्रति मतलब बटा, और शत मतलब 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। ठीक है, प्रतिशत, प्रति मतलब बटा और शत मतलब 100।
ठीक है मित्र, यहाँ तक आपको क्या, अब इसको क्या करें मित्र, क्या करें, इस पॉइंट को हटा दे, 2 जीरो लगा देते। अब क्या करें, 2 के पाड़े से काटते रहो, ठीक है। 2 दूनी 4, 17, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 न 6, कितना आया, 5000 आया। और कट रहा है 2 के पाड़े से 1, फिर 4, 2 दूनी 4 न 8, वापिस कट रहा है 2500, ठीक है। वापिस से कट रहा है 7, फिर 7, फिर 1, फिर कितना 4, फिर ये 1250, वापिस से कट रहा है 3 दूनी 6 न 11, 5 न 1 7, ठीक है। ये कितना आया, 625। ये आंसर अब कटेगा नहीं, विषम संख्या आ गई। तो क्या आंसर है, 357 रुपये 625। तो आंसर कौन सा आ गया, बी आंसर आपके आ गया, ठीक है, बी आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 4, ठीक है, कितना सरल प्रश्न था। 4 4 4 कहाँ गया 4, देख ले तो, हाँ 4, ये ठीक है। आंसर कमेंट करे 4, क्या आंसर क्या। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न ऑप्शन से करना है, कौन सा प्रश्न पढ़ के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा के करना है। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस जितनी जोरदार होगी उतनी जोरदार आपके क्वेश्चन की स्पीड होगी, और आपको पता चलेगा कि किसमें ऑप्शन से करना है, ठीक है। ज्यादातर जिसमें संख्या नहीं दे रखी होती वो ऑप्शन से ही करते हैं, ठीक है मित्र। किसी भिन्न के अंश और हर का योग, क्या कह रहा है, अंश और हर, ठीक है। अंश को मान लिया x और y, हर को मान लिया y, ठीक है, मान लिया, ठीक है। समझाने के लिए योग है, योग मतलब जोड़, x प्लस y का योग कितना है 11, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दिया, चलो इसने कहा वैसे कर दिया, है ना। हर में एक 2 घटा दिया, हर y में 2 घटा दिया, ठीक है। हर में 2 घटा तो भिन्न 2/3 बन जाती है, मतलब फिर कट कटा के क्या बन जाएगा, 2/3। तो भिन्न क्या है, x और y का मान, अपन को x/y का मान निकालना है। भिन्न क्या है, ये अपन को निकालना। अब मित्र क्या करें, आप बताओ। इस समीकरण को बनाए, हल करे, कितना टाइम लगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन जाएंगे, उनको हल करे कितना टाइम लगता है। क्या करें मित्र, अपन चलते ऑप्शन से। किसमें चले, ऑप्शन से। जब भी अपने पास संख्या नहीं दे रखी हो, ऑप्शन से करना, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या कहता है, कहा गया, हाँ 5/6, क्या कहता है 5/6। तो इन दोनों का योग 11 आ रहा है, बिल्कुल 5 और 6 11 आ रहा है, ठीक है, 11 आ रहा है। दूसरी शर्त देख लेते हैं, एक जोड़ देते कितना हो गया 6, और 2 घटा देते 6 में से 4, क्या 3/2 आ रहा है। क्या ये मिल रहा है इस दूसरी शर्त से, शर्त 2 ही है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ शर्त सेकंड, क्या मिल रहा है सर, सेकंड से नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन गलत। अब बी क्या कहता है, इसका 6/5 कहता है, तो ये 11 तो आ रहा है, ठीक है। अब क्या करें, एक जोड़ देते 7 हो जाएगा, 2 घटा देते 3 आ जाएगा। क्या ये कट रहा है, नहीं, तो 7/3 2/3 के बराबर है, नहीं। तो बी ऑप्शन भी गलत, ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत। अब सी ऑप्शन से ट्राई करते, क्या कहता है 3/8, क्या कहता है 3/8, क्या 3 और 8 11 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब क्या करना है, सेकंड सर क्या करना है, एक जोड़ना है, 3 और 1 4 हो जाएगा, 8 में से 2 गए तो 6, कितना है 2/3। क्या आ रहा है, पिन और ये पिन आ रही है, बिल्कुल, ये हो गया आंसर। आप आंसर कौन सा आ गया, सी आंसर हो गया। डी भी चेक कर लेना, पता लग जाएगा, डी सही है, राइट है, ठीक है। अब प्रश्न कौन सा हो गया, तीसरा, सॉरी चौथा हो गया। अब पांचवा प्रश्न करते हैं, पांचवा प्रश्न, ठीक है। पांचवा प्रश्न बहुत सरल प्रश्न है, इसलिए बहुत कम समय लग रहा है, और आराम से आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, मतलब आपके क्या हो जाएगा, भिन्न में कोई प्रश्न आ गया, प्रश्न तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 5 प्रश्न भिन्न का, एक प्रश्न आए नहीं आए भरोसा नहीं, पर आ गया तो गलत नहीं होगा, अगर आपने ये सीख लिया और इसकी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है मित्र। कुछ कह नहीं सकता एग्जाम में क्या हो, ठीक है, कोई, इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखे। उसने कहा 5 प्रश्न देंगे, 6 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, और 2 कॉन्सेप्ट को मिला के भी प्रश्न दे सकता है, कोई भरोसा नहीं है। 3 कॉन्सेप्ट को मिला के एक प्रश्न बना दिया, आपने कहा 3 में से एक ही आएगा, मैं एक ही बढ़ के जाऊँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न क्या कहता है, एक पूर्णांक संख्या, कोई पूर्णांक संख्या है, अपने 1/3 से 10 कम है तो संख्या है। एक पूर्णांक संख्या। अब मित्रों पूर्णांक संख्या क्या होती है, सबसे पहले अगर इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो प्रश्न आपको चुटकियों में एक नजर, ऑप्शन से ही थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो जाएगा। क्या होती है पूर्णांक संख्या, ठीक है।
कौन सी प्राकृत होती है, पूर्ण होती है, पूर्णांक संख्या होती है। अभी मैंने बताया कौन सी, माइनस इंफिनिटी, माइनस एक, जीरो, एक, कहाँ तक, प्लस इंफिनिटी, ये होती है पूर्णांक संख्या। ठीक है, कौन सी होती है, पूर्णांक। पूर्ण अंक होता है, न बटा होता है न पूर्ण होता है। अब पूर्णांक संख्या आप देखो ऑप्शन में कौन सी दिख रही है, 1/15 तो हो ही नहीं सकता, 15 को भाग 1 में देंगे पॉइंटों में आएगा आंसर। सी वाला ऑप्शन देखना, 1/30, 30 का भाग 1 में देंगे तो भी पॉइंटों में आएगा। तो पूर्णांक संख्या तो हुई नहीं, अपने पास दो संख्या बची, कौन सी, बी वाली -15 और डी वाली बची -30। ठीक है, ये भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप पता लगा देते। ठीक है मित्रों, नहीं पता है तो आप याद कर लेना, संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मतलब समझ लेना। अब क्या कहता है, पूर्णांक संख्या, जो भी पूर्णांक संख्या, जैसे मैंने 15 ली, ठीक है, फिर वापस क्या कह रहा है, अपने 1/3 से, मतलब जो भी 15 है उसके 1/3, मतलब 1/3 का गुणा करना है, फिर क्या करना है, से 10 कम है, -10 करना है। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। क्या कह रहा है, जो भी पूर्णांक संख्या, मैंने पूर्णांक संख्या लिख दूं क्या, पूर्णांक संख्या 15 हटा देता हूं आपको, अगर देखो यहाँ पूर्णांक हटा दो, पूर्ण संख्या, क्या समीकरण कह रहा है वो समझ लो। पूर्णांक संख्या क्या है, 1/3, उसी पूर्णांक संख्या में 1/3 और क्या कम है, 10 कम है। कितने कम है, जो भी 1/3 आएगा पूर्णांक संख्या उससे 10 कम है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, अपन करेंगे तो आंसर देखना आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है, तो आंसर राइट हो जाएगा। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास -15 आ गई, इधर भी इसको सोल्व करके -15 आ जाता है तो आंसर आ जाए। आप सोचो कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा, देखो जादू, इसको करे सोल्व करे, देखो इसको सोल्व करते, 3 का भाग 15 में देंगे, कितना आएगा, 5 भाग, तो माइनस का 5 और माइनस का 10, तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 5 15 हो गए, बड़ी संख्या 10 है तो चिन्ह माइनस का 15 आ गया, -15। कैसा जादू, क्या प्रश्न बनाया, बहुत अच्छा प्रश्न मित्र। आपको कैसा लगा, देखो समझने की बात है। ठीक है, देखो मैंने सारा जो शब्द थे उसको ऐसे समीकरण में बदल दिया, समीकरण को फिर मैंने ऑप्शन की सहायता से कर लिया। अब -30 का भी देख लेते, अगर आपको -30 का भी देख लेते, क्या है, 3 का भाग देना है, फिर -10 करना, क्या आता है, 3 का भाग -10 में 10 बार, तो क्या आ रहा है यहाँ, -10 और -10 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 10 20 आ जाएगा, चिन्ह माइनस का, तो -20 आ रहा है। क्या, -30 बराबर, -30 बराबर -20 होता है, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा राइट हो रहा है, बी। आंसर कौन सा राइट हो रहा है, बी। ठीक है। कैसे लगे तो बताना। अब प्रश्न नंबर 6। ठीक है, आपकी भाषा की समझ कैसी है, ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, क्या मैथ्स में आपकी भाषा की समझ कैसी है, ये भी मेन मुद्दा रहता है। जिसकी भाषा की समझ अच्छी होती है वो पढ़ के फटाफट समझ लेता है और आंसर निकाल लेता है। भाषा की समझ कब विकसित होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, उसको पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहता है, तो आपकी भाषा की समझ बहुत जल्दी हो जाएगी। मैं जानता हूँ सबकी होती है भाषा की समझ, अपन बोल रहे हैं, पर लिख के समझना, लिखा हुआ समझना, वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप जब ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़े, ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़े, कोई किताब पढ़े, जो आपकी सिलेबस की किताबें पढ़े, पढ़ते जाए, जिससे कि आपकी भाषा की समझ बनती रहेगी। ठीक है, अब प्रश्न 6 क्या कहता है, 4 सही 3/7, क्या कहता है, 4 सही 3/100 प्लस प्लस 13 सही 1/4, फिर प्लस 2 सही 3/5 बराबर 20 है। तो अपन को क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना। ठीक है, एक्स का मान निकालना, दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे इन तीनों को सोल्व करके 20 ले आओ, एक्स की जगह मान रख दो इन ऑप्शन को, या फिर इसको हल कर दो, दोनों में समय बराबर लगेगा, तो दोनों में समय बराबर लगेगा। तो अपन क्या करें, देखो अपन अब इस भिन्न को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 4 + 3/x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सम्मिश्र भिन्न को ऐसे अपन अलग कर सकते हैं प्लस में। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, वापिस से 4 से 3/x आ जाए। इसको भी कर दे, 13 + 1/4, 2 + 3/5 बराबर 20। ठीक है, अब क्या करें, संख्या संख्या को सब जोड़ देते, फिर क्या लेके जाते, दाहिनी तरफ लेके जाते। चलो
4 और 13 17 और 2 19, कितना आया 19। अब किधर लेके जाए 19 को, किधर लेके जाए 20 में से प्लस का 19 इधर गया दाई तरफ तो माइनस का 19 क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करें इन दोनों को कहाँ लेके चले जाते दाई तरफ, तो ये प्लस का है तो माइनस का 1/4, प्लस का है तो माइनस का 3/5, ये कितना आ रहा है 3/x बराबर। अब इसको क्या कर देते हैं एलसीएम लेते हैं। कैसे लेते हैं एलसीएम, 5 जो इन दोनों जितने भी नीचे संख्या उन सबका गुणा कर दो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, या 5 और 4 का ऐसी संख्या निकालो जो दोनों के पाड़े में आती, कौन सी आती 20 आती, दोनों बात एक है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो एक होता है, एक का भाग 20 में गया 20 बार, 20 का गुणा 1 से किया तो 20, 4 का भाग 20 में गया तो 5 बार, 5 का गुणा 1 बार किया तो 5, माइनस माइनस जो चिन्ह है वो तो लिखना है, 5 का भाग 20 में दिया 4 बार, 4 का गुणा 3 से किया तो 12। अब इसको क्या करें सोल्व कर देते हैं, 20 में से देखो ऐसे चलना है अपन को। ठीक है, पहले माइनस कर दो फिर वापिस 12 को माइनस कर दो। 20 में से 5 गए 15, 15 से 12 गए तो कितने रहे मित्र, कितने रहे 12, 15 में से 12 गए 3, 3/20 किसके बराबर है इधर देख लेते हैं, 3/x के बराबर क्या है 3/20। ठीक है, अब क्या करें देखो x नीचे अपन को x का मान निकालना तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो क्या करें देखो 3 को नीचे लिया 20 को ऊपर ले आओ और x को इधर लिया, x को इधर लेके गए 20 को इधर ले गए 30 को 3 को नीचे लिया, 3 से 3 कट गया, x का मान कितना आया 20 आया, तो आंसर क्या आ गया 20। ठीक है, आंसर क्या आ गया 20, तो कौन सा आंसर है डी आंसर है आपका। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 आंसर कमेंट करें। थोड़ा लंबा वीडियो होगा पर एक ही वीडियो में वन शॉट वीडियो कंप्लीट, आपको वापस दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने करा। ठीक है, हाँ। और मित्रों कैसे क्या चल रहा है, हाँ। कमेंट करें मित्र। ठीक है, क्या करना है कमेंट करना, हो सके जितने ज्यादा कमेंट करें, क्या होगा कमेंट करने से आपका मेरा जुड़ा होगा, आपकी क्या समस्या है पता लगेगी मुझे, और मेरी क्या समस्या है मैं आपको बताइए क्या है कमेंट करें। क्या कह रहा है 117 सही 1/7 मीटर लंबी एक रस्सी है। क्या है लंबी, ये इसको क्या करते हैं लंबी, इतनी लंबी रस्सी है। फिर एक रस्सी को फिर क्या कह रहा है 7 सही 1/3 मीटर लंबे बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, तो इसमें से कितने टुकड़े होंगे। अब मित्रों इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको, मैं छोटा एग्जांपल बताता हूँ। क्या बताता हूँ देखो 10 मीटर की एक रस्सी है, 10 मीटर की एक रस्सी, अब कितने का भाग किया, एक भाग अपन को पशु बांधना था, क्या बांधना था पशु गाय भैंस बांधने, कितना 2 मीटर का टुकड़ा काट दिया। ठीक है, ऐसे अपने 5 पशु बांधने थे, कितने पशु बांधने थे तो 5 क्यों, मैं पहले आंसर क्यों बताऊं आपको, अब कह रहा है कि मैं 10 मीटर रस्सी के कितने टुकड़े कर सकता हूँ 2 मीटर, क्या करेंगे अपन भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे, क्या देंगे भाग देंगे, तो 5 टुकड़े बन जाएंगे। सेम ऐसा कैसा है, इतनी लंबी रस्सी एक टुकड़ा इतने का है तो क्या करना भाग देना। ठीक है, भाग देना, ये मिटा देता हूँ नीचे से, भाग देते हैं मित्र, बिल्कुल। भाग देने से पहले एक छोटा सा क्या करते हैं अपन, इस सम्मिश्र भिन्न को भिन्न बनाते, उचित बने या अनुचित जो भी भिन्न बने वो बनाते, कैसे बनाते हैं ये आपको पता है, पिछली वीडियो में बताया, एक बार बताया 11 का 111 का गुणा किससे करना 7 से, कितना आ जाएगा 7 7 7 और एक जोड़ देने का कितना आ गया 778/7, नीचे वाला नीचे ही रहता, हर में हमेशा हर ही रहता, ऊपर वाला अंश बदलता, क्या क्या 111 गुणा 7 से कर दिया 7 7 7, फिर क्या जोड़ दिया एक जोड़ दिया तो 778/7, अब 7 या 21 और 1 22/3। अब मैंने क्या था भाग देना पड़ेगा, बड़ी संख्या है 778/7 और बड़ा भाग ये क्या है भिन्न है, ऊपर वाली भिन्न और नीचे वाली भिन्न कितनी है 22/3, भाग दे रहे हैं। ठीक है, भाग दे रहे हैं। अब क्या करें देखो इस तरीकों को और एक तरीके से लिख सकते हैं, मेरे दिमाग में आया 778/7 भाग दे रहे, भाग का निशान बना दो और 22/3 लिख दो। ठीक है, अब मित्र हमेशा ध्यान रखना इस भाग को क्या करेंगे गुणे में बदलेंगे, क्या करेंगे गुणे में बदलेंगे तो क्या होगा देखो पहली वाली संख्या तो सेम रहेगी कोई चेंज नहीं, इसका गुणा बदलिया तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा देखना, क्या होगा 3 ऊपर आ गया 22 नहीं आ गया, इसको भी कैसे हल करते हैं, ये संख्या ऊपर वाली ऊपर ही रहती है, क्या होता है 3 ऊपर आ जाता है और 22 नीचे चला जाता है। ठीक है, 1 2
आपके समझने के लिए। अब क्या करते हैं, काट पीट देते हैं, क्या कटेगा, क्या एक बार नहीं, 11 के पड़ा 22 के पड़े से 66, फिर 11 118, नहीं कट रहा है क्या मित्र? क्या आंसर आ रहा है? आना चाहिए यार, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? आपने देख लेते हो 100, सॉरी मित्र, माय मिस्टेक, 117 आई है। 117, ठीक है। ठीक है, फिर 117 का गुणा आपको 7 से करना है, 7 नहीं 49, 4 7 और 4 कितना आ गया? 7 11 का एक हासिल, फिर 7 1 8, 819 कितना आएगा? 819 से किया गया, 7 50 न, 7 का बड़ा एक बार, 7 4 11, 11 न एक हासिल ना 8, ठीक है, 819 और 1 20, ठीक है। क्या हुआ मित्र? गुणे में गलती होगी, ठीक है मित्र, संख्या लिखने में गलती है, गुणे में तो सही है। अब यहाँ पे भी चेंज कर देते, देखो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए समझने में, ठीक है। समझाया तो मैंने बिल्कुल सही था, पर यार क्या करूं, मैं स्क्रीन में देखने में गलती हो गई, ठीक है, हो जाती है, कोई नहीं, गलती तो सीखने की होती है, ठीक है। 820 आ रहा है, कितना आ रहा है? 820, यहाँ कितना आ रहा है? 820, यहाँ कितना आ रहा है? 800, ठीक है। हाँ, अब ये कटना चाहिए क्या? 11 के पहाड़े से 77, ठीक है, फिर 77 और 3, 7 के पहाड़े एक बार, फिर कितना? 7 के पहाड़े में एक बार 12, ये कट क्यों नहीं रहा है यार? कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ, 60 एक 12, फिर कितने बजे? 50, नहीं कटेगा, फिर कुछ और, 7 या 21 में 22/3, सही है, यहाँ तक तो सही। यहाँ कुछ गड़बड़ की, 117 सही, 1/3, अरे यार क्या किया है मैंने यार मित्र, क्या किया है, ठीक है। अरे यार मित्र, क्या कर दिया मैंने, इसको मिटा ही देते हैं। क्या किया यार, कैसे गलत लिख दिया हमने? 117/700, यार मैंने क्या किया, क्या बता? 7 इधर लिख दिया, 3 उधर लिख दिया, ऐसे कुछ किया। अब 17, हाँ। अब देखो मित्र, क्या गुणा कर दो, 17 351 और 352/3, ठीक है, ये 352/3, ठीक है। अगर आपने गलती पहले ही पकड़ लिया हो तो कमेंट करना, 352/3, ठीक है। यहाँ कितना जाएगा? 352/3 ही है, एक बार और मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ क्या हो रहा है। जल्दी जल्दी में क्यों हो रहा है? 101/3, 3 है, 352/3, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, 11 आती है 33 ना, 11 के पड़े 2 बार, ठीक है, 11 33, 33 में 2 22, ठीक है, 2 का पड़ा वापिस, 2 का 33, हाँ, कितना आ गया? 2 का बड़ा 16 पर, कितना आ गया? 16 आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया? 16 आंसर आ गया। देखो कितना सरल था, मैं कॉम्प्लिकेटेड पढ़ा रहा था, हो जाता है। अब प्रश्न नंबर कौन सा है? 8वां, लास्ट एंड फाइनल, ठीक है। इसमें गलती हुई तो मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं लिखने में गलती होगी, बाकी बिल्कुल आपको समझाया था बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है, कोई नहीं, होती है। तो प्रश्न नंबर 8 आ गया, ठीक है, आप करें। देखो मैं बिल्कुल अब सही पढ़ूंगा, एक बार चेक कर लूंगा, क्रॉस चेक, क्योंकि ये लाइव तो है नहीं, तो आप मुझे बता पाए तो मैंने गलत लिख दिया, क्या नंबर गलत लिख दिया, हो जाता है गणित में, कभी कभी हो जाता है, गलत नंबर लिख देते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? हामिद के खाते में कुल धनराशि, कुल जमा धनराशि में एक्स मान लेता हूँ, मैं तो क्या मान लिया? एक्स, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? धनराशि 7/11 भाग 77,000 रुपए के बराबर है, तो हामिद के खाते में कितनी राशि जमा है? ऑप्शन 4 दे रखे, देखो कैसे होगा, बहुत सरल है, देखो कैसे। एक्स का क्या कह रहा है? गुणा करना है, 7/11 निकालना है, क्या निकालना है? वो किसके बराबर है? 77,000 के बराबर। चेक कर लो सही तो लिखा, नहीं लिखा? हाँ बिल्कुल सही। क्या कह रहा हूं मैं? हामिद के पास जितने भी पैसे हैं उसका 7/11 भाग, भाग है तो गुणा करना है, ठीक है। 7/11 भाग निकालना है तो गुणा करना है, ठीक है। बराबर कितने बराबर है? 77,000। अपन को निकालना। अब एक्स का मान तो क्या करें मित्र, सारी संख्या को दाई तरफ ले जाओ, 11 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, कितनी बार? 1 1 3 3 3, 11 × 11 121 और 3 0 7 में कितना आंसर आ गया? 1,21,000 आंसर ए। आंसर क्या आ गया? ए आंसर आपका आ गया।
तो मित्रों ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ भी कमी लगे तो कमेंट जरूर करना मित्र। आप मेरे क्या हो, छोटे भाई बहन जैसे हो, बिल्कुल कमेंट करना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।